हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि यूज आईडी हुक क्या होता है रिएक्ट जेएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज यूज आईडी हुक होता क्या है, इसका यूज़ कैसे करते हैं, उसे एग्जांपल करके देखेंगे और एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी रहेगा। तो सबसे पहले नेक्स्ट है कि यूज आईडी होता क्या है। यूज आईडी हुक, तो द यूज आईडी हुक इज यूज टू जनरेट यूनिक आईडीज दैट आर स्टेबल अक्रॉस सर्वर एंड क्लाइंट सर्वर। मतलब एक हिसाब से ये यूनिक आईडी जनरेट करता है जो ये जो कि ये हमें अलग-अलग जैसे डिज़ाइन एलिमेंट्स में यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ स्पेशली यूज़फुल व्हेन यू आर वर्किंग विद फॉर्म एलिमेंट्स एंड लेबल्स और व्हेन यू आर बिल्डिंग कंपोनेंट डेटा रिक्वायर एक्सेसिबिलिटी और स्टेबल आइडेंटिफायर। उसका सिंटेक्स क्या होता है, कांस्टेंट यूज़ आईडी और ब्रैकेट। तो इस तरह से हुक हम यूज़ करते हैं। मतलब कि जब भी आप फॉर्म बनाते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स है और लेबल्स बनाते हैं तो उसमें जब आईडी यूज़ करते हैं तो रैंडम जैसे यूज़ करने मतलब मान लो सेम नेम से ना बना के हम रैंडम यूनिक आईडीज़ जनरेट कर दें, तो वो ज़्यादा सही सही रहता है। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। चलें एग्ज़ाम्पल करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ और मैं ये सारा डाटा हटा देता हूँ। ये हमारा पहले का डाटा है। और ये सारा मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़ आईडी आईडी हुक। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक H1 एलिमेंट ले लेता हूँ या एक फॉर्म ले लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ, जैसे कॉन्स्ट आईडी। और इसका हुक यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे यूज़ आईडी और इसे हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट हम यहीं पे कर लेंगे, कॉमा यूज़ है नहीं। अब हम फॉर्म एक्शन का हटा दिया। अब जैसे मान के चलो ये आईडी है, तो अगर हमें यूज़ करना है कहीं भी तो अब मैं मान के चलो एक लेबल बना लेता हूँ पहले तो, ठीक है अभी। और यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ और मान के चलो मुझे अभी आईडी ये शो कराना है तो मैं क्या करूँगा आईडी और सीधे चलते हैं ब्राउज़र पे। ये देखिए ये एक तरह का आईडी हमें मिल रहा है। देखिए नेम है कॉलन 80। तो ये एक हिसाब से यूनिक आईडी है। और अगर मान के चलो यहाँ पे आपको जैसे लेवल है और इनपुट बुक्स है, मैं एक लेवल बनाता हूँ कि लेवल के अंदर हम HTML4 कर देते हैं। HTML4 में मान के चलो मैं इस आईडी को यूज़ करते हैं। मान के चलो अभी तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी इनपुट फॉर्म में ले लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट और आईडी इज इक्वल टू नेम। मान के चलो ये अभी तो नॉर्मल एक इनपुट है। अगर मान के चलो आपके पास 10 इनपुट है, अब कितनी आईडी बने जनरेट करोगा, सेम आईडी से काम करेगा नहीं। मान के चलो यहाँ पे नेम डाल दिया मैंने, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और सेम आईडी है, ये तो काम करेगा नहीं। यहाँ पे हर जगह सेम आईडी दिखेगी। जैसे यहाँ पे काम कर रहे हो, यहाँ पर भी सेम आईडी बट आईडी तो अलग अलग है। इसलिए इसकी डिजाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हम डायनेमिक आईडी यूज उठाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम लेवल पे इस आईडी को हम जनरेट करा देंगे। और जैसे मैंने ये मान के चलो इसको मैंने इसकी जगह पर मैंने नेम डाल दिया, ये नेम हमने यहाँ पे डाल दिया। ये नेम की आईडी हो गई और इसकी आईडी भी हमने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि दोनों की आईडी सेम होनी चाहिए यहाँ पे, आईडी और HTML4 की। ऐसी इसकी जगह पे मैं पासवर्ड एक उठा लेता हूँ और ये पासवर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया। ये देखिए यूनिक आईडी। अब जब इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे तो आप यूनिक दिखेगा।
एक मिनट। सॉरी, ये आईडी हमारा मिल नहीं रहा ना, इसे हमने नाम चेंज कर दिया, इसलिए हमें यहाँ पे नेम करना पड़ेगा। हम पासवर्ड दिखा देते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे आईडी तो मिल गई। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें आईडी दोनों की सेम मिलनी चाहिए। ये देखो, लेबल की भी आईडी और ये आईडी HTML4 आईडीज़ की सेम मिल गई, मतलब ये आईडी मिल गई डायनेमिक। ऐसे दूसरे वाले का भी अलग हो गया, R1 तो यही होता है यूजर आईडी, मतलब जो डायनेमिक एक यूनिक आईडी मतलब रैंडमली हमें उठा के दे दे, तो वही मतलब यूज आईडी हुक का यूज़ होता है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं होता यूज आईडी हुक। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।